नमस्कार दोस्तों। हमारा चेहरा आईना होता है हमारे इमोशंस का, भावनाओं का, खुशी का और गम का। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चल रही बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज यानी गड़बड़ियों को भी समय रहते हमारे चेहरे पर संकेत आने लगते हैं। ऐसी ही एक गड़बड़ी है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। यानी हमारे शरीर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो हमारे चेहरे पर कुछ चेतावनी भरे संकेत आने लगते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। और आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर कि जब आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपके चेहरे पर कौन कौन से ऐसे संकेत आते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस उभर के आती हैं जिसको कि आप समय रहते पहचान सकते हैं, देख सकते हैं और उनका समय रहते निवारण कर सकते हैं, ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन जानलेवा कंडीशन से बचा जा सके। दोस्तों, हमारे लिवर में निर्माण होता है कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड का। ये एक वसा होती है और इस कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। इस कोलेस्ट्रॉल से निर्माण होता है सेल मेम्ब्रेन का, यानी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी दीवार का निर्माण होता है। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कोलेस्ट्रॉल की मदद से विटामिन डी बनता है। इसके साथ ही साथ जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, इनको भी अवशोषित करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। पाचन क्रिया में भी इस कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। साथ ही साथ फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे शरीर के लिए जो बेहद जरूरी है, जिसे कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल, और दूसरी कैटेगरी है हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। इनका अपने नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी होता है। जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल, खासतौर से ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जब ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं। हमारी आर्टरीज के अंदर जाके, हमारी जो खून की नसें होती हैं उनके अंदर जाके जमने लगते हैं, उनके मार्ग को यानी उनके ल्यूमिन को सकरा कर देते हैं, और जिससे कि बड़ी बीमारियां जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या फिर ब्रेन में थक्का जैसे जमने जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी है कि इस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा तेल का सेवन किया जाए, यानी मिर्च मसालेदार तेल वाला खाना ज़्यादा खाने पर, या फिर ट्रांस फैट्स, वनस्पति और डालडा का ज़्यादा सेवन करने पर शरीर में हानिकारक चर्बी बढ़ने लगती है। अब आपका चेहरा भी पीछे नहीं रहता, उसके ऊपर भी इस खराब चर्बी का असर पड़ता है और कुछ संकेत लेकर ये आता है। तो ऐसे ही कुछ लक्षण हैं, ऐसे ही कुछ संकेत हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन जो हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है, इसे कहा जाता है ज़ैंथे इलास्मेटा। दोस्तों, ज़ैंथे इलास्मेटा एक तरीके का चर्बी होता है जो कि हमारी आंखों के आईलिड्स के इनर कॉर्नर के ऊपर जाके जम जाता है, और ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। सबसे ज़्यादा केसेस इसके देखने को मिलते हैं। ये पीले रंग का हो सकता है, ऑरेंजिश हो सकता है, और देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ कोई वॉट हो गया है। पेनलेस होता है, लेकिन जिस भी महिला को हो जाता है या जिस भी पुरुष को हो जाता है, वो देखने में उसको बहुत खराब लगता है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको हटा दिया जाए। लेकिन इसको जड़ से रिमूव करने के लिए केवल केमिकल से जला देना या फिर इसको किसी कॉस्मेटिक्स के प्रयोग से इसको हटा देना मुमकिन नहीं है, जब तक कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल पूरी तरीके से नियंत्रण में ना आए। दोस्तों, इसके अलावा एक जो कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसे कहा जाता है इरप्टिव ज़ैंथोमा। इरप्टिव ज़ैंथोमा एक तरीके का क्लस्टर होता है। अचानक से क्लस्टर वैक्सी डिपॉजिट्स के दिखाई देने लगते हैं, और इनकी खासियत क्या होती है कि ये देखने में लगता है कोई स्किन डिजीज हो गया है, या फिर कोई वॉर्ड्स अचानक से निकल आए हैं, या फिर ऐसे लगता है कि कोई कंटेजियस कंडीशन जैसे मॉलिस्कम कंटेजियोसम जैसा हो गया है। लेकिन एक्चुअली ये जो इरप्टिव ज़ैंथोमा होता है, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल के अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से सामने आता है।
इसको डायग्नोज करने की ज़रूरत इसलिए है कि जब हम करेक्ट डायग्नोसिस करते हैं कि ये इरप्टिव ज़ैंथोमा है, कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, तभी इसको रिमूव किया जा सकता है। जब आप ट्राइग्लिसराइड लेवल को हम लोग दवाइयों के माध्यम से, परहेज के माध्यम से डाउन करवाएंगे, तभी ये इरप्टिव ज़ैंथोमा जड़ से ठीक हो सकता है। इसके अलावा हमारी आंखों पर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे साइंस दिखाई देते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि हमारी बॉडी में लिपिड लेवल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। इसको कहा जाता है कॉर्नियल आर्कस। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि कॉर्नियल आर्कस किस उम्र में दिखाई दे रहा है। अगर वो किसी एजेड पर्सन में या किसी बुजुर्ग में है तो उसे आर्कस सेनिलिस कहा जाता है, और अगर ये किसी यंग इंडिविजुअल लेस देन 40 ईयर्स की एज में है तो उसे आर्कस जुवेनिलिस कहा जाता है। अब ये कॉर्नियल आर्कस है क्या, ये भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, कॉर्नियल आर्कस एक्चुअली लिपिड डिपॉजिट है आपकी कॉर्निया के ऊपर। जनरली जो हमारा कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन जब आपका लिपिड लेवल बढ़ने लगता है तो ये कॉर्निया की पेरीफेरी में यानी उसके आसपास एक रिंग नुमा आकृति बना लेता है। जब हम पेशेंट की आइरिस को एग्जामिन करते हैं तो वहां पे एक ग्रेश वाइट यानी सफेद ग्रे जैसा एक रिंग दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर कट वो रिंग दिखाई देता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बॉडी का जो उस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफी ज्यादा है। अगर किसी 40 साल से कम व्यक्ति के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्नियल आर्कस दिखाई देता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि उस व्यक्ति को गंभीर यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है। इन सभी कंडीशंस में, चाहे वो ज़ैंथेलास्मेटा हो, आपका इरप्टिव ज़ैंथोमा हो या फिर कॉर्नियल आर्कस, इन सभी कंडीशंस के दिखाई देने पर हम लोगों को लिपिड एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर चल रही लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ का समय रहते पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांस फैट्स का सेवन ना किया जाए। इसके साथ ही साथ अपने वेट को सही रेंज में रखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इसको किसी भी हाल में कम करने का प्रयास करें, तभी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नियंत्रण में लाया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम्योपैथी के बारे में भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत कारगर दवाइयाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि मरीज के लक्षणों के आधार पर जो दवाइयाँ निकल के आती हैं, सिलेक्ट की जाती हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। एक दवा जो ऐसी बताना चाहूँगी जो कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल के केसेस में यूज़ की जाती है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रेनम 6X। कोलेस्ट्रेनम 6X एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को ही पोटेंटाइज करके ये दवा बनाई गई है और इसको डॉक्टर की देखरेख में सेवन करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप कतई किसी भी दवा का सेवन स्वयं अपने आप मत करें, यानी कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। कभी भी कोई ट्रीटमेंट करना है आप उसे डॉक्टर की देखरेख में करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है ये कोलेस्ट्रॉल से संबंधित मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इस पर मुझे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन मैंने स्वयं अपने से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए ये एक बहुत ही रोचक, बहुत ही काम का वीडियो बनाया है। और इसे अगर आपको पसंद आए तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। ऐसे ही कुछ आपके लिए रोचक और काम की जानकारी लेकर आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।